हेलो बच्चों, तुम लोग क्लास 11 में पढ़ा रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन, मैंने हाइड्रोकार्बन में बता रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन। इसी एल्केन का प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं और आज बात करते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन इसमें कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है ना। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है एल्केन का कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इस मेथड से हम कैसे एल्केन बनाएंगे ना। तुमको मालूम है कि बाबू एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अगर n का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा? CH4। एक कार्बन तो मिथ क्या कहलाएगा? मिथेन कहलाएगा ना। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? देखो तो C2H6। दो कार्बन क्या बोलते? इथ, तो क्या बोलेंगे? इथेन। तो कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से कैसे एल्केन बनाते हैं, ठीक है। अभी पहले समझो, एक मिनट। जैसे तुमको मालूम है ये R⁻C⁻O, ये OH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इस तरह क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। और ये R तरह क्या तुमको मालूम है? अल्काइल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। ये R क्या बताओ? अल्काइल ग्रुप है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n क्या होता है? +1 होता है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कोई भी रिएक्टिव मेटल मान ले, पोटासियम, सोडियम, जिंक से रिएक्शन करते क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ना। तो ये सोडियम से करेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो तो ये बन जाएगा सॉल्ट, क्या R⁻C क्या ONA प्लस ये एक H बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में? H2 के फॉर्म में। और तुमको मालूम है हाइड्रोजन का साउंड कैसा होता है? तुमको पॉप साउंड होता है। तुमको मालूम है ना यार कि एसिड रिएक्टिव मेटल से रिएक्शन क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बाहर, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन गया ना, ये सॉल्ट बना। इस सॉल्ट का नाम है बाबू, ये सॉल्ट बना, इस सॉल्ट का नाम है सोडियम कार्बोक्सिलेट नाम है। सोडियम कार्बोक्सिलेट, या तो इसको सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के बारे में। ये सब बेसिक चीज़ था। अब बात करेंगे कॉल्प्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इसने कहा कि जब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को R⁻C⁻ क्या ONA, इसका 2 मोल लेना। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम कार्बोक्सिल कितना मोल लेंगे? 2 मोल। और ये कहाँ डाल देंगे? वाटर में। और इसको करंट पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी अब कैसे पास करो तुमको मालूम है? एक ले लेना कंटेनर, ले लेना इस तरह से। इसमें क्या करना? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट को और पानी को घोल दो यहाँ पर। दोनों यहाँ रख दो, पानी भी है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। 2 ले लो प्लेट, एक एनोड ले लो। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। दूसरा क्या वाला बता बाबू? कैथोड ले लो। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। और दोनों क्या बैटरीज क्या कर दो? जोड़ दो, ये प्लस और ये क्या माइनस। रिएक्शन होगा है ना। सुनो, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो आपका ये 2 R निकल जाएंगे, 2 R इस तरह से R प्लस CO2। ये CO2 कहाँ बनेगा? ये बाबू याद रखना, ये एनोड में बनेगा। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसे बनेगा भी इसका मैकेनिज्म बताएंगे। मैकेनिज्म मतलब रिएक्शन हुआ कैसे, ये एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। प्लस कैथोड में बनेगा बेटा NaOH प्लस, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ये कहाँ होगा? कैथोड में। कैथोड में क्या होता है? माइनस। कोई दिक्कत? लेना कितना मोल इसका है? 2 मोल लेना, 1 मोल नहीं। अब इसे मान R का तुमको मालूम फॉर्मूला क्या? तुमको मालूम है क्या है? CnH2n+1 है। अगर n का वैल्यू 1 पुट करें तो R का क्या होगा? CH3 होगा ना। हमारे चली देगा 2CH3C⁻ क्या ONA। कहाँ डालेंगे? पानी में। और करंट पास कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे।
तो रिएक्शन क्या होगा, आर आर मतलब 2 CH3 निकल जाएगा इस तरह से। आर का मतलब क्या है यहाँ पर, CH3 है ना, 2 CH3 निकल जाएगा, CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CO2। ये कहाँ होगा, एनोड में होगा। कैथोड में क्या होगा बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या रे, H2 गैस निकलेगा। ये कहाँ होगा, कैथोड। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, लिख लो। अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन हुआ कैसे, देखो। चलो अब देखो इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो रे बाबू, मैकेनिज्म, ये रिएक्शन हुआ कैसे। सबसे पहले क्या होगा बाबू, हमने लिया क्या, R C डबल क्या ONA, इस सॉल्ट दिया, कहाँ डाला, पानी में टूट जाएगा। ये 2 मोल लेना, अभी 1 मोल का दिखाते हैं, दूसरा मोल का सिमिलर कर देंगे, है ना। देखो तो ये क्या टूटेगा, RC डबल क्या O पर माइनस क्या Na प्लस, टूट गया। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, एनोड के पास, ये प्लस कहाँ जाए, कैथोड के पास, है ना। तो देखो तो अब एट एनोड, एनोड क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव में कौन माइग्रेट करेगा, नेगेटिव माइग्रेट करता है यार। तो ये क्या हुआ, देखो तो यहाँ RC डबल क्या O पर माइनस, ठीक है, ये माइनस है ना। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इस माइनस को क्या करता है, लॉस कर देगा। तो क्या बने, देखो तो RC डबल क्या है O, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना क्या बोलते हैं बताओ, बोलो नहीं यार, ऑक्सीडेशन। अब तुमको मालूम है कि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कितना लेते हैं, 2 6 6 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। कितना बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बनाया है। फिर भी अभी ऑक्सीजन का कितना होगा, अभी 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 2 4 1 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाबू, ये CO2 गैस अगर इस R से जो हट जाता तो CO2 गैस का क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ जाएगा। तो रैंडमनेस गैस का बढ़ता है तो उसका एंट्रोपी बढ़ता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। तो चाहेगा नहीं यार कि CO2 इससे निकल जाए। तो यहाँ पर बॉन्ड टूटता है इस तरह से R और C के बीच, और वो होता है होमोलैटिक क्लीवेज। होमोलैटिक क्लीवेज क्या होता है कि मान ली A और A के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, तो एक बॉन्ड बना तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो होमोलैटिक क्लीवेज का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अलग अलग हो गया, इसको बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज बोलते हैं। और इस एक इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं बेटा ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से अलग हो गया तो R पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ और कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड O हो गया, और ऊपर कितना है, 2 4 कितना 5 हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल के एक बॉन्ड यहाँ बन जाता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या बन जाए, देखो तो R पर एक रेडिकल प्लस क्या हो गया, देखो CO2 गैस ये उड़ गया। इक्वेशन 1 मान लो, ये 1 मोल में ये हो रहा है, दूसरा मोल में यही रिएक्शन होगा ना यार, ठीक है। अब दिखाते हैं, चलो इसको बोलते हैं हम लोग होमोलैटिक क्लीवेज बोलते हैं इसको, होमोलैटिक क्लीवेज, होमोलैटिक क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड टूटना, क्लीवेज, ठीक है, लिखो। चलो अब दिखाते हैं इसका 1 मोल में 2 मोल में क्या यही डिट्टो होगा इस तरह से, R प्लस CO2 ये 1 मोल में हुआ, दूसरा मोल वही होगा RCO2। अब देखो जोड़ दो इसको, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या होगा बताओ, ये R प्लस CO2 क्या हो गया 2CO2। ये रिएक्शन कहाँ होगा, CO2 गैस उड़ गया, कहाँ होगा, एनोड में, लिख लो। चलो आप बात करते कैथोड में क्या होगा, देखो एट कैथोड, कैथोड में क्या है मेरे भाई, माइनस है,
तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम Na+ जो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, लॉस करे, सोडियम ले लेगा, क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड बन जाएगा। अब सोडियम को कहाँ डालें बताओ, पानी में डालेंगे। जैसे सोडियम को डालते हैं पानी में तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या निकलता है, वहाँ से H2 गैस निकलता है। तो हमने 2 मोल लिए थे, तो 1 मोल बनाएगा एक सोडियम आयन, दूसरा मोल भी बनाएगा एक सोडियम आयन बनाएगा ना, दूसरे के लिए वही होगा। इस तरह से Na+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अभी क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सोडियम वाटर डाल देंगे तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बनाएगा, H2 गैस। सोडियम को जब पानी डालेंगे ना तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, वहाँ क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हुआ मान लो इक्वेशन। इसको मान लो थर्ड, इसको फोर्थ मान लो, थर्ड फोर्थ को जोड़ दो तो बता क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ को जोड़ क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2 क्या होगा, 2H2 गैस। 2H2 गैस कहाँ निकलेगा, कैथोड में निकलेगा। कोई दिक्कत, लिख लो। तो मालूम है कि इस तरह से A पर एक इलेक्ट्रॉन और A पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल या ऑड इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे वर्ड बनाएगा इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से आएगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा इस तरह से, और ये A और A के बीच बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह को ये फ्री रेडिकल का सिंबल है, इस तरह से मछली का हुक काटा जैसा, मछली का हुक जैसा है ना। तो वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और फॉरवर्ड करो। तुम लोग को एल्केन का प्रिपरेशन कंप्लीट खत्म कर दिए, अब बात करेंगे इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।